गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। आ गई हूँ काफ़ी दिनों के बाद क्लीनिंग का व्लॉग लेके, सफाई का व्लॉग लेके, डस्टिंग का व्लॉग लेके, आप सबका अपना फेवरेट व्लॉग लेके। तो जी, मैं तो हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं बस ऐसी ही हूँ, मिनिमम सी। और घर में सफाई नहीं हो रही है, घर में कोई काम वाला नहीं है, जानू अकेले हैं, सारा काम करते हैं, खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, बर्तन धोते हैं और भी सारे काम, सब्जी लाना, दूध लाना, पानी लाना, जानू थक जाते हैं। तो आज जानू ने मुझे कह ही दिया, आज तो मेरी जान कोशिश करके ना तुम थोड़ा सा ना बेडिंग सेट कर दो, मुझसे नहीं हो पाएगी। मैंने कहा ठीक है, कर देती हूँ। और आज आप देखेंगे अपनी समीना का बीमारी के बाद सफाई करने का तरीका। और इस पे जी आप सब ने हंसना नहीं है, ये देखें, ये जाला लग गया है और ये देखें, ठीक है, ये हालत हो गई है मेरे घर की। मिट्टी मिट्टी हो गया है, गंदा हो गया है, बहुत खराब हो गया है। बेडशीट भी बदलूंगी, डस्टिंग भी करूंगी और मैं जो है सफाई भी करूंगी। ये कैसे नौजिया हो रहा है, कुछ भी नहीं, पानी में लेमन पिया है और कुछ नहीं खाया पिया है। और कोई ऐसी चीज नहीं खाई मैंने जो मैंने सुबह सुबह पाए, नान, निहारी, हलवा पूरी और जो हजम नहीं हो रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी मैंने सिर्फ हेल्दी मीट पे हूँ, ये हेल्दी ईट पे हूँ। तो मैं लूँगी एप्पल। और बनाना मैं नहीं लेती, उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, आपको पता है 130 जो है कैलोरीज होती हैं, तो वो तो मैं नहीं लूँगी। इसलिए मैं बना एक जो है एप्पल ले लूँगी छोटा। तो अभी मैं कर रही हूँ सफाई। अब आपने हंसना नहीं, ये घिसड़ घिसड़ के सफाइयाँ कौन करता है, ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, यहाँ पे कोई काम वाला नहीं मिलता। मेरे 2-3 देखने वाले सब्सक्राइबर ने कहा आप थोड़े बहुत पैसों पे ना सफाई वाला रख लें। हाँ मेरी सिस्टर, मेरा ब्रो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़े बहुत पैसों की कोई बात नहीं, अगर एक महीना 3-4-5 हज़ार लग जाता। पर दरअसल ना यहाँ पे कोई काम करता नहीं है, देहात है, मिलता नहीं है, अगर कोई मिलता भी है तो इज बी जेलिस ऑफ माई कास्ट, तो वो कास्ट की वजह से नहीं करते हैं। तो इसलिए, और तो यहाँ पे ना कोई मिला भी नहीं है। जो है किसी के घर करते भी हैं, उनका काम भी यही है, वो हर जगह काम करते जाते हैं, बट वो नहीं करते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं करेंगे। और वैसे वो लोगों से मांग के भी खाते हैं और वो भी करते हैं, बाहर वो सारा दिन घूमते हैं, खेतों में काम करते हैं, प्राय मर्दों के साथ भी कर लेते हैं, हर तरह का काम कर लेते हैं, यानी कि किसी के पीरियड हो, डिलीवरी हो, उनके गंदे कपड़े भी धो देते हैं। पर झाड़ू पोछे और कुकिंग का काम यहाँ गंदा समझ रहे थे वो। इसका एक ही प्रॉब्लम है, तो बस इसीलिए कोई मिला नहीं। और वैसे भी मैं ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर एंटर भी नहीं करना चाहती, सच्ची बात जो है ना, हकीकत बात वो यही है, मैं भी नहीं चाहती कि ऐसे लोग मेरे घर में आए। तो वो लोग ना पहले भी काम करते थे लोगों के खेतों में, फिर उनके ऐसे ऐसे किस्से सुने गए कि उनके अफेयर शफेयर थे, तो हम ऐसे लोगों को ना अपने घर के अंदर ही नहीं लाते। तो जानू मना कर देते हैं कि फिर ये भूखे लोग काम खा के मसला क्रिएट करेंगे। ये सच बात मैंने कहा मैं आप सबको बता दूंगी। इसलिए आपको मेरे घर में ना कोई भी काम वाला ये वो करने वाला नहीं दिखेगा और ना ही हम लेकर आएंगे। हाँ, एक दो बार एक लड़के छोटे छोटे मिल गए थे, 10-12 साल के, वो होटल पे काम करते थे, उनको बुलाया था तो उन्होंने झाड़ू दे दिया था, ये 1 महीना पुरानी बात है। हाँ, बाकी नहीं। बाकी उस दिन जानू ने सारा घर धुलवाया, वो भाई आए थे जो जानू के साथ खेतों का काम कराते हैं, बड़े अच्छे से, बड़ी ही तसल्ली से उन्होंने सारा घर जो है धो के साफ कर दिया था। तो इसलिए फिर घर धोना नहीं पड़ा, झाड़ू वगैरह नहीं देने पड़े। ये देखें। ये खाली स्टमक ही, जो एम्प्टी स्टमक ही ये हालत है। और मैंने लेमन भी पिया हुआ है, क्या करके जो जो खाया पिया है। अभी मैंने रात वाले ही खाए पिए पे हूँ, अभी मैंने कोई मील ली नहीं है।
ये देखिए, अब मैं बेड से सारा सामान उठाती हूँ, किसी को बुलाती हूँ, कोई चीज़ दे दे मुझे जिसपे मैं ये सारा सामान रखूँ और फिर बेड खाली करूँ। अब ओए होए, इतनी सांस चढ़ गई थी, पूरे 5 मिनट बैठी रही। ये सारा सामान उठा लेती हूँ, बेडशीट बदलनी पड़ेगी। अब लेते हैं सांस। आप लोग फ्रंट से आए। ये है जी मेरी हालत, और बहुत ज़्यादा भी सांस चढ़ता है, सारे बाजू में दर्द होता है, सारी छाती में दर्द होता है, सांस तेज़ी से हार्ट बीट पंप करती है, और दवाइयाँ मैं खाई जा रही हूँ। हीट और गर्माश बहुत हो रही है, पसीना ऐसे चलता है सारा दिन रात पसीना ऐसे आता है। और जानकारी ये गोलियों की वजह से, दवाइयों की वजह से है। बार बार ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैंने ठंडा पानी कल शाम को स्टार्ट किया है, यानी कि जब 15-16 दिन हो गए हैं, फिर हल्का ठंडा मिक्स करके। और जी हाँ, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपको पता है मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो गई हूँ, मुझसे काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और मुझे अपनी मेडिसिन के लिए भी काम करना पड़ता है, वरना मैं 1 महीने की चैनल से छुट्टी कर सकती थी। वो भी आज शाम को या कल तक मैं आपको बता दूँगी कि मैं 1 मंथ का डिस्टेंस लूँगी कि नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है और मुझे काफ़ी थकावट हो जाती है, फटीग हो जाते हैं, और व्लॉग बनाना, अपलोड करना, एक्सपोर्ट करना, चलाना बहुत सारा टाइम लगता है, और व्यूज़ बिल्कुल कम आ रहे हैं। मेरे चैनल के व्लॉग्स पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जो मेरी ऑडियंस है वो आ ही नहीं रही है। तो इस पे भी मैं काफ़ी परेशान थी, मैंने सोचा मैं आप सबको बताऊंगी। और आप सब ने ना मेरे चैनल जो मेरा व्लॉग होता है ना, उसे फुल वॉच किया करें। जब आप फुल वॉच करेंगे तो ही कोई व्यूज़ आएगा ना पूरा। एक बात, दूसरी बात, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, लाइक भी नहीं आ रहे। पहले मेरे लाइक आ जाते थे 40-50, अब तो 10-15-20 तक रुक गए हैं। तो मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैंने सोचा मैं आप सबको कहूँगी, मैं इतनी बीमारी में इतनी मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ, कुछ तो सपोर्ट किया करें। और ऐसे इतनी इतनी देर बैठ के फिर कोई छोटा मोटा सा काम हो पाता है, 1 मिनट का 1.5 का, दोनों बाजू शम हो जाते हैं, और जानू अकेले सारे घर का काम कर करके थक जाते हैं। उन्होंने घर का कभी इतना काम किया नहीं है, जब से इस घर में आए हैं तकरीबन सारा काम ही हम मिलजुल के कर लेते हैं, वो अकेले कभी भी नहीं कर पाते। ये बात जो है क्लियर है। ये रात को खिड़की खोलते हैं, जब गर्मी लगती है ये सारी मिट्टी बाहर से आती है। ये दवाइयों से भी मेरे ड्रेसिंग भरे हुए हैं, विटामिन भी फिलहाल बनता है। चलिए बाहर चलते हैं, बाहर चल के हम ना वहाँ की सफाई करते हैं, सोफे की। हल्का हल्का कपड़ा लग जाएगा, कमरा बैठने के लायक हो जाएगा। आ जाए आप सब भी। और ये बिस्तर है, घर में कोई ना कोई, ये गर्मियों वाले बिस्तर हैं हमारे, गर्मियों में इस्तेमाल किए थे, ये यही हैं। अब इनको भी धोना है, साफ करना है, सुखाना है, रखना है। मुझ में तो अभी इतनी हिम्मत नहीं है। जब कह रहे थे देखूंगा धोऊंगा, तो धोऊंगा नहीं तो ऐसे ही रख दूंगा, फिर अगले सीजन में जब तक तुम ठीक हो जाओगे फिर उन्हें निकाल के धो लेना। हर चीज़ ऐसे ही हमारी बिखरी तिखरी पड़ी है, हर चीज़ ऐसे ही इधर उधर मिट्टी में मिट्टी हो गई है, बिल्कुल ही हेल्पलेस है। ये देखिए, यहाँ से हल्का हल्का कपड़ा लगा देती हूँ,
ओहो, अभी ये टेबल को 10 मिनट वेट करना पड़ेगा मेरा, उसके बाद मैं इसको साफ करूँगी। और इसके साथ ही आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। सांस पूरे तरीके से चढ़ रही है। बेडशीट मैंने नहीं चेंज की है, जम करेंगे या किसी तरह को कोशिश करेंगे, गद्दा तो ऊपर होगा नहीं। और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, सपोर्ट करनी है, हेल्प करनी है, मेरे चैनल पे जुड़े रहना है और बहुत सारे व्यूज़ देने हैं। अल्लाह हाफिज़।